Hello friends, today we will talk about balancing of chemical equations. This can be done with an easy 3-step process. ठीक है, तो ये आपको आसानी से आप समझ भी पाओगे और अगर आपको कोई रिएक्शंस बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है विद इन द सब्जेक्ट तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे. तो पहला स्टेप है आपका यू हैव टू काउंट द एटम्स. तो देखो ये पहला एग्जाम्पल S8+O2 गिविंग SO2. क्या करोगे आप, दो कॉलम्स बना लो. सल्फर ऑक्सीजन हमने लिख दिया. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, कितने एटम्स है वो काउंट करके लिख दिए. तो सल्फर यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन 2 है. प्रोडक्ट्स में सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन 2. ये पहली स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप है यू हैव टू चेंज द कोएफिशिएंट्स. आप सबस्क्रिप्ट्स को यहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे. सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ये नीचे की तरफ जो लगा हुआ है 8, 2, 2 यहाँ पे, तो ये सारे सबस्क्रिप्ट हैं. आपने सबस्क्रिप्ट्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना. ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करने. कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, जैसे फाइनल स्टेप देखो मैंने बैलेंस करने के बाद नीचे लिखी हुई है, उसमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो 8 जो होता है वो कोएफिशिएंट है. 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, ये 8 जो है वो कोएफिशिएंट है. तो इन कोएफिशिएंट्स को हमने सिर्फ चेंज करना है और रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है. ठीक है, सो अब जब आप एक कोएफिशिएंट्स को चेंज करोगे आप देखोगे कि जो आपके नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है विद इन द रिएक्शन वो फाइनली इक्वल बन जाएंगे. देखो कैसे इक्वल बन गए, यहाँ पे 816, यहाँ पे भी 816. अब हम देखते हैं हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं. स्टार्ट विथ सल्फर एटम. तो सल्फर प्रोडक्ट्स की तरफ क्या है, सिर्फ 1 है ना. तो अब आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू 8, क्योंकि रिएक्टेंस में 8 है. तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ. ठीक है, तो जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा. तो 8 सल्फर तो हो गया, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन नाउ. 8 2 ज़ा 16, मतलब ऑक्सीजन मेरे आप 2 के जगह पे अब बन गए हैं 16. ठीक है, अब सल्फर तो दोनों तरफ बैलेंस हो गए बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ. तो ऑक्सीजन को यहाँ पे भी 16 करना पड़ेगा. कैसे होगा ये 16 में, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 8 के साथ. यहाँ पे मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मेरे फाइनल रिएक्शन में भी ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. बात समझ आ रही है ना. तो क्या बना आप मेरा फाइनल रिएक्शन फिर, S8 + 8O2 गिविंग 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2. यही फाइनल रिएक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है. बात समझ आ गई. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व विद इन द. तो अब ये जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ एग्जाम्पल. कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट रिएक्टिंग विद सोडियम नाइट्रेट. तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है. तो कितने सारे एलिमेंट्स हैं. अगर आप वो 2 स्टेप्स जो इनिशियली हमने स्टडी किए हैं उसके हिसाब से इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. तो ऐसे केस में ये पर्टिकुलर स्टेप आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप पॉली एटॉमिक आयन कंसिडर करो. तो पॉली एटॉमिक आयन्स कौन से हैं, जैसे कैल्शियम एक आयन हो गया, सल्फेट एक पॉली एटॉमिक आयन हो गया, उसको एक यूनिट मान के आपको कंसिडर करना है. सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग से मत लो, एज एन आयन एक पॉली एटॉमिक आयन को एक यूनिट मान के उसको कंसिडर करो. ठीक है, तो अब हम उसके कॉलम्स बना लेते हैं और उसको अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं. तो वी हैव कैल्शियम, सल्फेट, फिर यहाँ पे है सोडियम और नाइट्रेट. बात क्लियर है. फिर आप लिख लो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कितने कितने इस तरह के ये स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं. तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, सल्फेट 1 है, सोडियम 1 है, नाइट्रेट 1 है. प्रोडक्ट्स की तरफ देखो कितने कितने हैं, कैल्शियम 1, सल्फेट 1, सोडियम 2 और नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स. तो नाइट्रेट 2 है यहाँ पे. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट आपने दोनों तरफ इक्वेट करना है ना. अब दोनों तरफ को इक्वेट करना है, चेक करो. कैल्शियम दोनों तरफ 1 1 है तो इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है हमें. सल्फेट भी दोनों तरफ 1 है, नो नीड टू ऑल्टर इट, राइट. सोडियम देखो, सोडियम प्रोडक्ट्स की तरफ 2 है ना. सोडियम प्रोडक्ट्स की तरफ 2 है बट रिएक्टेंट्स की तरफ 1 ही है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो जब आपने सोडियम को 2 में कन्वर्ट कर लिया मतलब अपने आप ही यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट. तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर सोडियम के आ गए तो 2 नाइट्रेट के साथ भी तो जाएगा. तो नाइट्रेट पर तो हमने एक ही था ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. बात समझ आ गई.
अब चेक करो फाइनल, तो ये सोडियम यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट में ऑलरेडी 2 है, नाइट्रेट भी इक्वेट हो गया, यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे भी 2 है। तो हमारे फाइनली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द स्क्रीन हियर कि हमारे सारे फाइनल जो एटम्स है वो बैलेंस हो गए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। और यही आपका फाइनल स्टेप है, स्टेप नंबर 4, दैट यू हैव टू काउंट द एटम्स एंड चेक कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वेटेड, आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर है? अब इसी चीज़ को हम फर्दर समझते हैं विथ कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, so consider this example, C3H8 plus O2 giving CO2 plus H2O। ठीक है, अब स्टेप्स लगाओ। क्या करोगे आप? 2 कॉलम्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। रिएक्टेंट वाले साइड में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 2। फिर प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। हो गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है? कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है, चेंज करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो कोएफिशिएंट्स आप चेंज कर रहे हो, चलो शुरू करो। कार्बन राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, दैट मीन्स आपको क्या करना होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, जब आपने कार्बन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। जब यहाँ पे 3 आ गए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6, मतलब ऑक्सीजन अब आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ आपके पास आ गए 6 एटम्स इसके। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2, तो अब ये इनको भी इक्वेट करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब कहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा है प्रोडक्ट्स में? सिर्फ वाटर है ना, तो वाटर के साथ आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन्स हो गए। बट जब आपने हाइड्रोजन 4 कर दिए तो ऑक्सीजन भी 4 हो गए। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन तो राइट हैंड साइड में पहले से थे और ऑक्सीजन जो वाटर के जो ऑक्सीजन है वो भी 4 ऐड हो गए, तो कितना बना? 6 + 4 10। बात समझ आ गई? तो ऑक्सीजन अब टोटल हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हो गए 10, बट अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन हमारे पास है 2, उसे भी तो 10 करना पड़ेगा। उसको 10 कैसे करोगे आप? मल्टीप्लाइंग बाय 5, और क्योंकि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी 5 ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अब इस फाइनल इक्वेशन जब आपकी तैयार हो गई, चेक करो इस फाइनल इक्वेशन में C3H8 plus 5O2 giving 3 molecules of carbon dioxide plus 4 molecules of water। और इंडिविजुअली क्या करना होता है लास्ट स्टेप में? सारे एटम्स को आप इंडिविजुअली काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और आपको क्या होना चाहिए? सारे साइड में दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल, चलो कंसिडर करो ये वाला एग्जाम्पल। वी आर टेकिंग अमोनिया प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड गिविंग कॉपर प्लस N2 प्लस वाटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। अगेन स्टेप्स लगाने हैं, LHS RHS, एटम्स लिख लिए, नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग कर ली ऑन बोथ द साइड्स, उसे लिख लिए। तो ये है 1 3 1 1 यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में 2 2 1 1, इनकी काउंटिंग करने के बाद हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट्स को चेंज करो। तो कोएफिशिएंट्स चेंज करने, स्टार्ट करो नाइट्रोजन से। तो राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है हमारे पास, बट लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, तो एमोनिया कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 ज़ा 6, मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपने, तो ये बन गया आपके 6। ठीक है, क्या वो राइट हैंड साइड में इक्वेट हो रहे हैं? नहीं, राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन्स? 2 ही है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 6 में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, मतलब आपके पास क्या आया कि आप हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा है यहाँ पे? राइट हैंड साइड में सिर्फ वाटर ही है, तो वाटर में आ गए 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तभी तो 6 बनेगा। फिर ऑक्सीजन भी 3 हो गए,
ठीक है। तो ऑक्सीजन आपके पास आ गए 3, बट ऑक्सीजन पहले हमारे पास सिर्फ 1 की काउंटिंग थी, बट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से अब ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन आपने प्रोडक्ट साइड में 3 में कन्वर्ट कर लिया, बट रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन आपके पास सिर्फ 1 ही है, तो उसको भी तो 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का सोर्स कौन सा है, सिर्फ यही वाला है CuO, मतलब यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स या 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 3 ऑक्सीजन बन पाएंगे। तो जैसे ही आप 3 ऑक्सीजन बनाते हो, कॉपर भी तो 3 बना, ठीक है। तो दैट मीन्स कॉपर अब 1 नहीं बचा, कॉपर को भी आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस के हिसाब से चेक करो तो आपके पास ये रिएक्शन आ गई। 3 कॉपर आपने इनिशियली कर लिया था, क्योंकि 3 कॉपर यहाँ पे आ गया है, तो प्रोडक्ट्स में भी तो आपको 3 कॉपर इक्वेट करना पड़ेगा ना, तो ये 3 हो गया। ठीक है। अब देखो फाइनल काउंटिंग, फाइनल स्टेप क्या होती है, काउंटिंग करनी है सभी आइटम्स की। तो आफ्टर काउंटिंग आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन, जितना रिएक्टेंट्स में उनकी काउंटिंग है उतनी ही काउंटिंग उनकी प्रोडक्ट्स वाले साइड में भी है। सो नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन इज 100% बैलेंस्ड। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर दीप्ति।